हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ, और मैं लेकर आया हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है सुपर 30 जीएसटी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, जो भी बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है उसमें से पता चला है कि ये 30 कॉन्सेप्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आई है। इसीलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट ओके डू वन थिंग। जो मेरा एक्सप्रेस बैच है इंटर सीए के लिए जो मैंने निकाला है, जहाँ पे सिर्फ 30 आवर्स में मैं पूरा जीएसटी समझाता हूँ, उसका बेस्ट पार्ट है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर उसका क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए, कॉन्सेप्ट क्यूएनए। तो उसके स्निपेट्स ही क्यों ना डाल दूँ। सो आपको अगर क्या है, फॉर एग्जांपल जीएसटी अभी भी डाउट है कि कैसे करना है, कैसे जा सकते हैं, और 30 घंटे में उसे रैपअप करना है, तो आपको ये समझ में भी आ जाए कि ये पूरे कोर्स में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, एंड आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि हाउ इट हैपेंस। ओके, और साथ साथ में ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है जिसमें आप हमेशा से कंफ्यूज्ड रहे हो। सो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टू डी यहाँ है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों 15 टू डी की बात अगर मैं करूँ, कर ही देता हूँ बेटा, शर्म लज्जा क्यों रखनी बेटा। 15 टू डी के तहत याद रखना, बात कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी की। इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी बोलो, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी बोलो, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये हेडिंग लिख देना अगर नहीं लिखा है आपने तो, ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों याद रखना, सबसे पहले तो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी ओके पे वही रेट लगेगा जो रेट गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ठीक है। यस, तो आज फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या मोबाइल बेचा, तो मोबाइल का रेट 18 टका, भी उसका पेमेंट आपको करना चाहिए था 1 तारीख को ओके ऑफ जनवरी, पर आपने 1 मार्च को किया, तो जो 2 महीना आपने डिले किया माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उस इंटरेस्ट पे भी रेट वही लगेगा जो मोबाइल का रेट होगा, राइट। यस, दूसरा, ऑलवेज इंक्लूसिव बेसिस पे आप इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट निकालोगे, यानी आपको जो भी क्या फिगर दिया है बेटा, क्वेश्चन में फिगर दिया है फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 का, कि 10,000 क्या है, इंटरेस्ट है, तो याद रखना आप सीधा टोटल में ऐड मत कर देना इसको, आपको बकायदा क्या है आउट ऑफ द बुक से कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। ये अमाउंट होगा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट, और ये अमाउंट को बेटा क्या आप लिखना आउटर कॉलम में, और फिर जाके वैल्यू ऑफ सप्लाई में सब अमाउंट्स ऐड कर देना, बिकॉज ऊपर वाले सब अमाउंट्स एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होंगे, इसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बताया गया है, और इसीलिए इस तरह से कंप्यूटेशन होगा। कैसे आया ये कंप्यूटेशन, 100 रुपया अगर मैं सेलिंग प्राइस को मानता हूँ, जीएसटी अगर दोस्तों मैं मानता हूँ 18 रुपए को, तो आया है 118। अभी मेरे पास इंटरेस्ट है कितना, 10,000, यानी कि ओके ये फाइनल अमाउंट मुझे आ गया है एज इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर, तो मैं इसको यहाँ पे इक्वेट करूंगा, और मुझे अभी ये फिगर चाहिए 100 वाला, तो मैं इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, परफेक्ट। तो ये सिनेरियो है माय डियर फ्रेंड्स इंटरेस्ट का। अच्छा याद रखना, इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी ओके आपको हक है चार्ज करने का, पर आप दोस्तों उसे कर देते हो वे ऑफ। तो क्या आपको रिसिपेंट से कोई भी पैसा मिला है, नहीं, तो फिर इस केस में मिला क्यों नहीं है, क्योंकि वो बैड डेट है, नहीं, क्योंकि आपने वो हक अभी क्या है ओके छोड़ दिया है, तो फिर इस केस में आपने चार्ज ही नहीं किया है। तो अगर आप चार्ज ही नहीं करोगे बेटा, तो डेफिनेटली दोस्तों 15 टू डी के तहत कहां से आएगा वो, डेफिनेटली तो डेफिनेटली नहीं आएगा मेरे दोस्त, ओके ये केस। ओके इसमें क्या है दोस्तों, दो बड़ी बड़ी क्या है बातें हैं जो हमको करनी है, प्लीज अच्छे से इसको समझिए, जानिए और पहचानिए, ये इशारा किस बात की तरफ है, ओके यस, फटाफट से, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स मेक इट हैपन। दोस्तों बात हो रही है लेट पेमेंट ऑफ ईएमआईज की, ओके यस, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज की, समझा, यस। दोस्तों डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआईज की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा सिनेरियो बताइए, ओके दोस्तों यहाँ पे दो केस होंगे, केस 1 केस 2, लेट्स चेक दैट, लेट्स चेक दैट, लेट्स चेक दैट गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय केस 1 केस 2, बताइए इशारा किस बात की तरफ।
स्पीड कैसा लग रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है सब? इज माई वॉइस क्लियर? कीप गिविंग मी द फीडबैक गाइस, कम ऑन। वत्सल पंड्या जी, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआई का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, इधर आओ देखो। सबसे पहला केस ऐसा है कि आज दोस्तों मैं जब आपकी तरह क्या है बेटा इंटर सीए में था, तो मैं अपना फर्स्ट आईफोन लेके, ओके गाइस, तो हम लोग टॉपिक कौन सा ले रहे थे? लेट्स कंटिन्यू दैट, डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआई। तो डिलेड पेमेंट ऑफ ईएमआई में माय डियर फ्रेंड्स प्लीज याद रखिएगा, अगर बात हो रही है ओके केस 1 की, तो सिंपल सा केस है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि आज अगर होंडा एक्टिवा है माय डियर फ्रेंड्स, तो होंडा एक्टिवा वो मुझे बेच रहा है, तो मैंने बोला कितना, तो उसने बोला कैश प्राइस अभी है तो भैया 50,000। मैंने बोला अभी तो 50,000 नहीं है मेरे पास, ओके सिर्फ 5,000 है, तो उसने बोला ठीक है, ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस इसका रखते हैं अपन 5,000 मल्टीप्लाई बाई 12 किस्तें 60,000। ये पूरे 60,000 को मान लिया जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर 7(1)(a). ओके परफेक्ट, क्योंकि टाइटल तो यहां पे भी ट्रांसफर हो ही रहा है, बट इट्स जस्ट दैट एट अ लेटर डेट हो रहा है, तो पूरे के पूरे 60,000 को सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोला जाएगा। पर दोस्तों यहां पे सीन क्या है? 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह से क्या है 5-5 हजार की किस्तें दी जा रही। अब हुआ क्या है, 1/8 को इसने मार दिया डिफॉल्ट, ओके 1/8 को उसने मार दिया है क्या, डिफॉल्ट। तो अब इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, उसको लग रहा है इंटरेस्ट, तो 5,000 के साथ साथ इस बार इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी भी आ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी भी आ सकता है, ठीक है। तो अब इस इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी का क्या करना है? क्या ये 15(b) में आएगा, सॉरी 15(d) में, या क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? तो क्वेश्चन क्लियरली डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो ट्रांजैक्शन यहां पे ये है कि होंडा एक्टिवा दोस्तों केएस को क्या है बेच रहा है, क्या एक्टिवा, और उसके रिलेशन में किस्तों में ले रहा है पेमेंट, और वो पेमेंट और कुछ नहीं है, पर वो पेमेंट कंसिडरेशन ही है। बिकॉज 60,000 अगर क्या है वर्थ है सप्लाई ऑफ गुड्स का, तो आज जो किस्तों में आ रहा है वो क्या है, कंसिडरेशन ही धीरे धीरे आ रहा है। कंसिडरेशन इज कमिंग इन इंस्टॉलमेंट्स, और उसमें से अगर एक भी कंसिडरेशन टाइम पे ड्यू डेट पे नहीं हुआ है, तो याद रखना वो कंसिडरेशन पे ही लगाया जा रहा है इंटरेस्ट। और वो कौन से कंसिडरेशन पे लगाया जा रहा है इंटरेस्ट? डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन पे लगाया जा रहा है इंटरेस्ट। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस, और इसीलिए वो इंटरेस्ट हो जाएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, 15(d) के तहत वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड, और उस पर लग जाएगा क्या दोस्तों, जीएसटी। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। पर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं होंडा एक्टिवा की, ओके और मेरी केस 2 में, तो केस 2 में होंडा एक्टिवा साफ मना कर देता है, बोल देता है मैंने ये हायर परचेज ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली बंद कर दिए, मैं नहीं करने वाला भाई, ये सिंपल सी बात है। तो ये हायर परचेज वाला तो ऑप्शन गया। तो उसने बोला यार पर तू निराश मत हो, मेरा एक दोस्त है वो बैंक चलाता है, तू वहां से पैसा ले ले और वहां से मुझे दे दे, सो दैट मुझे तो मेरा पैसा डे 1 पे मिल जाए, तू फिर उसको क्या है बेटा किस्तें चुकाया कर। तो मैंने बोला ठीक है। तो आज मैंने क्या किया, मैंने एक्सिस बैंक में कॉल किया, और कंज्यूमर लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये लेंडर है और ये बोरोवर है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स क्या होगा बताइए? तो जो 50,000 है माय डियर फ्रेंड्स, ओके वो लोन अमाउंट है, और बोला गया है करण को कि आप 60,000 लौटाना, वापस रीपे कर देना, ठीक। यस। तो आज होता क्या, एक्सिस बैंक 50,000 दे देता है केएस को, केएस वही 50,000 लाके दे देता है किसको, होंडा एक्टिवा को।
ओके, होंडा एक्टिवा क्या है, सोल्ड कर देता है क्या ये बाइक, और सामने 50,000 ले लेता है कंसिडरेशन। क्या ये सप्लाई, अरे बिल्कुल सप्लाई है 7(1) के तहत, जिसपे जीएसटी लग जाएगा। पर मसला भी यहां पे, मसला यह है कि बैंक ने लोन दिया केस को, और केस 50,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000 दे रहा है किसको, एक्सिस को। तो इसमें जो 10,000 है दोस्तों वो क्या है, ओके वो एग्जेम्प्ट क्यों है, बिकॉज याद रखो कि यहां पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बिकॉज आपने उनको दिया है लोन, एंड ना कि बिकॉज हुआ है डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और इसीलिए याद रखना दोस्तों, ओके यहां पे ओके बहुत जरूरी है ओके कि ये इंटरेस्ट तो डेफिनेटली दोस्तों क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पर साथ साथ में ओके अंडरस्टैंड कीजिए कि 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 और 1,8 को इस बार जब ईएमआई आ रही है लेट, यानी 1,8 के बदले आ रही है 1,9 को, तो यहां पे जो इंटरेस्ट आपको लग रहा है बिकॉज आपने वो ईएमआई टाइम से नहीं भरा, तो यहां पे 5,000 भरना था, पर 5,500 इस बार भरना पड़ेगा। ये तो 500 एक्स्ट्रा क्यों भर रहे हैं, बिकॉज आपने ईएमआई लेट भरी थी। तो ये 500 रुपया जो है वो भी इंटरेस्ट ही कहला जाएगा, और उसको भी क्या है दोस्तों, एग्जेम्प्ट ही किया जाएगा। समझा? यस ओके। तो ऊपर याद रखना दोस्तों, मैंने गुड्स बेचा है और सामने किस्तों में पैसा लिया है, समझा? तो जो किस्त लेट हुई है उस पे जो इंटरेस्ट पेनल्टी है उस पे क्या है दोस्तों, याद रखना 15(2)D ट्रिगर हो जाएगा। और दूसरा जो है केस 2, वहां पे माय डियर फ्रेंड्स याद रखिए प्लीज कि होंडा एक्टिवा है, उसने तो सोल्ड कर दी बाइक, पर जो एक्सिस बैंक है माय डियर फ्रेंड्स, वो जो क्या है लोन दे रहा है केएस को, और सामने 60,000 रीपे कर रहा है विथ इंटरेस्ट। वो 10,000 तो इंटरेस्ट है, वो तो हो जाएगा एग्जाम। पर याद रखना दोस्तों, जो रीपेमेंट की किस्त आ रही है वो भी अगर लेट आई तो वो याद रखना उस पे भी लग जाएगा इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट होगा अगेन एग्जेम्प्ट, बिकॉज यहां पे आप किसी और का पैसा थोड़ी देर और यूज कर रहे हो, और जब आप किसी का पैसा थोड़ी देर और यूज करते हो और उसके रिलेशन में आपको इंटरेस्ट लगता है, तो वो इंटरेस्ट इसीलिए लगा है बिकॉज सामने वाले ने आपको या तो लोन दिया, एडवांसेस दिया, या फिर डिपॉजिट दिया है। और ऐसा टाइप का इंटरेस्ट हमेशा होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट और एग्जेम्प्ट। तो वही मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शाया दोस्तों, केस 1 और केस 2 में। एक्सीडेंटल खर्चे, इंटरेस्ट पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन दोस्तों ये आ जाएगा 15(2)D के तहत। पर याद रखना इसको इंक्लूसिव बेसिस पे ही लेना बेटा, राइट? यस। पेनल्टी टू बी पेड ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बट इट वाज वेव्ड ऑफ लेटर ऑन। तो दोस्तों अगर ये वेव्ड ऑफ हो गया लेटर ऑन तो फिर क्या है, ये नहीं आएगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड। ठीक है। दूसरा 10th वाला पॉइंट बताओ, 10th वाला क्या आएगा, कमेंट करो, कमेंट करो 10th वाला पॉइंट। 10th वाला पॉइंट दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे एक्स लिमिटेड सेल्स इट्स गुड्स ऑन ईएमआई समटाइम्स वेयर द कस्टमर्स कैन टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन मंथली ईएमआई 10,500। वो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है फॉर एनी डिले इन पेमेंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, एंड दिस अमाउंट shall be recovered from the customer for delay in payment of second EMI. दोस्तों do you realize my dear friends? Yes. Do you realize? Perfect, perfect, perfect. Okay. ये बहुत सही बोला आपने, ठीक है, ये बहुत सही बोला आपने दोस्तों। यहाँ पे मैं कुछ बेच रहा था ओके वो बंदे को, और सामने जो क्या है उसने ईएमआई लेट भरी है, वो डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन है, और इसीलिए ये आ जाएगा 15(2)D के तहत। यस। Now that you have seen the concept and also understood how it is applied in a Q&A,
आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, आपको और क्लैरिटी दे रहा है, राइट। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका सुपर क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्लियर है बॉस, यस। अगर ये जेन्यूनली आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो जीएसटी में अच्छे मार्क्स ना लाने के कारण टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं ला पा रहे, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल गाइस।